बादलों के गरजने से डर के उठ गई? नहीं, सोई ही नहीं थी मैं। सोई ही नहीं? हाँ तो जाहिर है इस शोर में सो भी कौन सकता है। ज़ैनब अब ऐसा करो, तुम रेहान आपा के पास ही सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बारिश तो रुक गई है, मैं अपने रूम में सो जाऊंगी, आप परेशान मत होएं। ज़ैनब चंदा, मैं तुम्हारे साथ आकर सो जाती हूँ ना, आमिर यहाँ पर आराम से सो जाएंगे। रेहान आपा, कोई मसला नहीं, मैं सो जाऊंगी अपने रूम में जाके। वो तो उस वक्त खिड़की में साया देखा तो मैं डर गई। ज़ैनब, बस मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, चाहे तुम्हें बुरा लगे मगर जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही होगा। तुम यहां रेहान आपा के पास सोओगी और मैं वहां गेस्ट रूम में सोऊंगा, ठीक है? आमिर भाई। हाँ बोलो ज़ैनब, मगर एतराज ना हो कोई, तुम यहीं सोओगी। नहीं, एतराज नहीं है, बस एक शर्त है। वाकई में? ठीक है, अगर यहीं सोओगी तो फिर जो भी शर्त है वो कबूल है मुझे ज़ैनब। चलो शाबाश, बताओ अपनी शर्त। मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगी, आप दोनों अंदर बेडरूम में जाके सो जाएं।
मारी गई। कमाल साहब उठ गए। कुछ सोचो लैला, कुछ सोचो सोचो सोचो। हाँ ओके, तुम्हें नींद में चलने की आदत है ना, बस यही जाहिर करो। तुमसे इस तरह की तवक्को नहीं थी मुझे। अभी एक्टिंग बंद करो तुम। चलो शाबाश, अपने रूम में जाओ। अलास्का कैसी जगह है? बहुत खूबसूरत है। बहुत ठंड होती है। बहुत से भी ज्यादा। आपके सारे गर्म कपड़े रख देती हूँ मैं, ताकि आपको ठंड ना लगे। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी अच्छे खासे रख लिए हैं, काफी होंगे मेरे ख्याल से। सुबह मिलकर पैकिंग कर लेंगे हम, ताकि किसी चीज की कोई कमी ना हो आपको। क्या तुम्हें पता है, अलास्का एक हद तक अर्जुरुम की तरह है। यानी मौसम, पहाड़, लैंडस्केप। अर्जुरुम की तरह? मगर एक बहुत बड़ी कमी है वहां, तुम नहीं होगी। गांव का हुस्न नहीं होगा वहां।
गुड मॉर्निंग। आप मेरी वजह से सारी रात सोए नहीं ना? तो क्या हो गया फिर? थोड़ा बहुत सोया हूं, मगर खासी गहरी नींद। फ्रेश हो गया बस। कहां जा रही हो? मैं मुंह हाथ धोने के लिए जा रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा और सो जाएं। जितना जल्द फैमिली के बाकी लोगों को बता दूंगा उतना ही बेहतर होगा। सबको मालूम हो जाना चाहिए कि जा रहा हूं मैं। यही कहूंगा कि बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं, ताकि सब सुकून से रहे। और जब मैं उन्हें बता रहा हूंगा, अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगी तो अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम तो इस फैसले में साथ ही हो, क्योंकि अगर तुम चाहती कि मैं ना जाऊं, अब भी नहीं कहोगी कि रुक जाओ। यानी यह तय है कि जो कुछ भी हो जाए तुम खामोश रहोगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो कहना आई हो कह दो जल्दी से। आप एक चोरी से मुताल्लिक छानबीन कर रहे हैं ना? उसी सिलसिले में कुछ बताने के लिए आई हूं आपको। सब्र के साथ सुनूंगा, इसलिए कि तुम इस वक्त सही तरीके से बात कर रही हो। वो चोरी बाबा ने 3 साल पहले की थी और मेरे कहने पर की थी। अच्छा? वो सूदखोर एक सफाक और खतरनाक क्रिमिनल था और फिर लोगों की जमीनों पर कब्जा भी करने लगा। वो जब उसने जबरदस्ती सफेदपोश लोगों के सरों से छतें छीन ली तो फिर बाबा ने वहां से सामान चुरा लिया, फिर उसे बेचकर मकरूज लोगों के कर्ज चुकाए। वो आदमी किसी एक धंधे में नहीं, कई तरह के खतरनाक धंधों में मुलव्वस था। मिल्कियत की जाली दस्तावेजात बना लेता था। तो तुम लोग पुलिस को बताते या फिर वकील कर लेते? दर्जनों वकील हैं जो ये केस बिना मुआवजा ले लेते। हाँ, लेकिन वो तो कानून को अपने पांव की जूती समझता है। फजूल बातें मत करो। चलो खैर, अब मुझे अखबार पढ़ने दो। देखें, वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दें। मेरे बाबा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मुझे अखबार पढ़ने दोगी तुम जा सकती हो। हाँ, जा रहा हूं जफर। तुम हर बार एक ही सवाल पूछ पूछ के थकते नहीं हो क्या? हाँ, बात की थी उससे, सारी फीलिंग्स बता दी अपनी, मगर सब बेकार। और अब तुम उसे सजा देने के लिए जा रहे हो? तुमने बहुत फजूल बात सोची है। उसे नहीं, खुद को सजा दे रहा हूं मैं। जफर, मैंने बहुत ज्यादतियां की हैं उससे। उसका जो बिहेवियर है, उन ज्यादतियों को देखते हुए कुछ गलत भी नहीं है वो। हाँ, तो ये कोई हल नहीं है यार। कोई जरा से भी उम्मीद होती तो रुक जाता मैं। माजी की तलखियां मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मगर जाहिर है उसे मजबूर तो नहीं कर सकता ना। तुम कुछ नहीं देख पा रहे हो। रियान मोहब्बत करती है, समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम उसके एक्सप्रेशंस देखते तो ये ना कहते। उसकी बेरुखी, उसका गुस्सा। आमिर देखो, सफर, इतना नहीं कह सकी कि रुक जाओ।
आमिर, जी कहिए मलिक आपा। तुम्हारे कपड़े आ गए हैं ड्राई क्लीनर से। उनमें से कुछ ले जाने हैं तो देख लो, नहीं तो मैं उन्हें वार्डरोब में हैंग कर दूं। शुक्रिया मलिक आपा, मैं देख लूंगा कुछ देर में। ओके। ये आमिर के कपड़े हैं जो लॉन्ड्री से आए हैं। ठीक है, मैं वार्डरोब में हैंग कर देती हूँ मलिक आपा। इनमें से कुछ शायद वो अपने साथ लेके जाए। रियान, बेटी तुमने रोका क्यों नहीं उसे? तुमने तो वादा किया था मुझसे कि सोचोगी इस पर। मलिक आपा, रोक लो बेटी उसे, रोकोगी ना? काश के इतना आसान होता। हाँ बेटी, जानती हूँ तुम्हारे दिलो दिमाग में कश्मकश चल रही है। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और। तुम्हें इसे ख़त्म करना होगा। क्या मासी के दाग चंद लम्हों में मिट सकते हैं? उसे एक आखिरी मौका देकर तो देखो। मुश्किल तो है मगर हिम्मत करनी होगी। यकीन करो, वो शिद्दत से चाहता है तुम उसे रोक लो। हेलो खतीजा अम्मी। इतना स्लो करोगी तो ये लेट हो जाएगी। ऑफिस नहीं जा रही है, मॉन्टेसरी जा रही है। अगर थोड़ा सा लेट भी हो गई तो कोई मसला नहीं है। चलो भाई मेरी चंदा शहजादी, आज से हम दोनों साथ जाया करेंगे। आई लव यू माई स्वीट हार्ट। अपना ख्याल रखना, ओके? आ जाओ हम चलते हैं। ये क्या आप अपने स्कूल की कोई पुरानी फाइल निकाल कर ले आए हैं मेरे सामने? वही तुम्हारा मुतालबा। मगर एक बात याद रखना, तलाश के लिए मेरे दिल में जो ख्यालात थे वो कभी भी नहीं बदलेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्यों दे रहे हैं फिर मुझे? देखो, शीशा जमीन पर गिरकर टूट चुका है, मगर तुम उसे कबूल नहीं कर रही। किरचियां देखकर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। तो फिर ठीक है, जो चाहो करो। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। कुछ हुआ है क्या? बस कुछ बात करनी थी आपसे। खतीजा अम्मी की कॉल आई थी। उन्हें मलिक आपा से पता चला कि आप अलास्का जा रहे हैं।
वो आपसे मिलना चाहती हैं। इफ्तार के लिए बुलाया है, मैंने कहा है कि आएंगे। वैसे टाइम तो होगा हमारे पास, फ्लाइट से पहले चले जाएंगे। मुझे तो मिलना ही था उनसे वैसे भी। मैंने कुछ और भी कहना है। मैं कह दो, प्लीज कह दो कि मैं नहीं चाहती कि आप यहां से जाएं, कह दो। असल में मुझे ये कहना था कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि फैमिली को नहीं पता चले कि हमारे बीच प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बस यही कहना था। मैं तो कुछ और ही सुनने का मुंतजिर था। किस कदर स्टूपिड हूं मैं भी। हद ही हो गई है बस। तुम्हें यकीन है जमरे? सुनो, आमिर ही वाली फ्लाइट का टिकट खरीदना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमने सोच लिया है ना अलास्का के मुतालिक? हाँ, सोच लिया है डियर, तुम फिक्र ना करो। देखो, आमिर के साथ नए सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहती हूँ मैं वहाँ। मेरे लिए बेहतरीन चांस है, मिस नहीं करूँगी। अच्छा सुनो, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँगी। असल में अम्मी की कॉल आ रही है। ओके, फिर बात करते हैं। अम्मी जान। ठीक हूँ अम्मी मैं, आप कैसी हैं? आप कब वापस आ रही हैं? अम्मी जान, मैं अकेलेपन से थोड़ा उकता गई हूँ। आपसे पूछे बगैर डिसाइड कर लिया। घूमने फिरने के लिए अब्रॉड जा रही हूँ, प्लीज गुस्सा मत करें। तो फाइनली तुमने ऑफर एक्सेप्ट करने का फैसला कर ही लिया? जी बिल्कुल डैड, ये वेंचर मेरे और कंपनी दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अरे भाई, अल्लाह को माने, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे यहीं इजमीर तक जा रहे हैं। अलास्का हो या इजमीर, घर से तो दूर जा रहा है ना आमिर। असल बात घर से दूर जाने की है। रयान, तुम कैसे तैयार हो गई इस पर? मैंने तो इसलिए कुछ नहीं कहा कि इसमें इनको और इनकी कंपनी का फायदा होगा इंशाल्लाह। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा तुम पे। इमोशनल मत हो सोना, बस करो। आमिर, पहले तो तुम कहा करते थे बिजनेस के लिए इतनी दूर नहीं जाऊंगा मैं। अब तो हैरान कर दिया तुमने मुझे। ये ट्रिप कितने अरसे का है? पता नहीं, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने पे अंदाजा होगा। रेयान को भी साथ ले जाओ। रेयान, तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? आमिर की बस यही प्रॉब्लम है, हर उस जगह से बहुत दूर हो जाता है जहां खुशी ना मिले, और हर उस शख्स से भी। जी मैं चली जाती, लेकिन मेरी वजह से आमिर को मसला होगा। साहिरा ये तो बिजी होंगे काम में मुस्तकिल, इन्हें हर वक्त मेरी परेशानी लगी रहेगी वहाँ। मैं भी बोर हो जाऊंगी। चलो, जब हस्बैंड वाइफ दोनों ही मुत्तफिक हैं इस बात पर, तो हमें भी मान लेना चाहिए।
जितना जल्द मुमकिन हो सके वापस आने की कोशिश करना बेटा, देर मत लगाना। भाई ऐसा ना करे लैला के साथ। तो अब तुम मुझे समझाओगे? हाँ, आपको कोई परवाह नहीं उसकी? वो कोशिश कर तो रही है, फिर क्या मसला है आपको? लैला को कुछ नहीं मालूम, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेगी। कमाल के घर जब पहली बार घुसी थी याद है, वो तो उसे एक आम सी चोरी ही समझ रही थी ना, तो अब भी वही बात है, बिल्कुल सेम। उसे पता भी नहीं चलेगा, हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल चुपचाप। मेरे पीछे उसका बहुत ख्याल रखना, ठीक है ना? वो खुद को अकेला फील ना करे। पता नहीं मेरी कमी महसूस करेगी भी कि नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, खुदा जाने। सवाल का जवाब फौरन ही मिल गया मुझे। आखिरी बार तुम्हें पानी डाल देता हूं। पता नहीं अगली मुलाकात कब होगी, कुछ नहीं पता। चली गई। सब अपने अपने अलविदाई जुमले कह तो चुके, अब क्यों रोकेगी वो? आमिर साहब, मैं आपका सूटकेस लेने आया हूं। कहीं तो आपको छोड़ा? हम इस पे बात कर चुके हैं सैफर, इसकी जरूरत नहीं। ओके। हाँ, कौन है? क्या हुआ? कौन है बाहर? मैंने पूछा है कि कौन है बाहर? कौन है यहां बाहर? किसने लॉक किया है? तुम हो यहां? मुझे तुमने लॉक किया है?
तुम चाहती हो मैं ना जा सकूं। क्या हुआ? कैसी आवाज थी ये? चाबी गिर गई है दरवाजे की। आखिरकार खामोशी तोड़ ही दी तुमने। लेकिन क्यों? स्लिप हो गई हाथ से। उसका नहीं पूछ रहा। दरवाजा क्यों लॉक किया है तुमने? बोलो, कम ऑन। कह दो कि तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं। जवाब नहीं दोगी सवाल का? मुझे अंदर क्यों लॉक किया तुमने? ठीक ही तो पूछ रहे हैं कि क्यों लॉक किया है मैंने ने। उफ, क्या जवाब दूं अब मैं? कुछ कह रही हो क्या? क्या कर रहे हैं? मुझे लॉक रखने का हरबा कामयाब नहीं होगा। हार जाओगी तुम। कब तक इस तरह अंदर बंद रहूंगा मैं? रात तक? फिर तो अलास्का की फ्लाइट निकल जाएगी, पता है ना? यानी तुम नहीं चाहती कि मैं प्लेन में बैठूं, यही ना? अभी भी तुम खामोश हो, मगर दरवाजा खुलेगा तो हम दोनों आमने सामने होंगे और मैं पूछूंगा कि तुमने मुझे क्यों लॉक किया था। या अल्लाह, क्या करूं मैं? विशाल को अगवा करने का प्लान था इनका। विशाल को तो इसलिए भेजा था बाबा ने मुझे उस घर में। हम आ जाएं रेहान। सोना, मलिका आपा, आइए आइए,
भाई कहाँ है? फंस गई भाई, जवाब दो ना आप। मलिक आपा, अगर आपको किचन में हेल्प चाहिए तो मैं बस आ रही हूँ 2 मिनट में। नहीं रियान बेटी, मैं तो वैसे ही आई थी। सोना को आमिर से कुछ बात करनी है। चले गए क्या वो? यहाँ तो नहीं है। या अल्लाह, ये क्या कह दिया मैंने। अब बस अंदर से इनकी आवाज ना आ जाए। इन्हें पता चला कि मैंने उन्हें लॉक किया हुआ है तो बुरा लगेगा। अब घबरा रही हो कि मुझे क्यों लॉक किया? यकीनन दुआएं कर रही होगी कि उन्हें पता ना चले। मैं कॉल करती हूँ। नहीं, कॉल मत करना। शायद स्टडी में हो, वहां पर देखा है क्या तुमने? हाँ, वो अपने जरूरी कागजात रख रहा होगा। ओके, मैं वहां देख लेती हूँ। लाजमी बात करनी है मुझे उनसे, शायद मैं उन्हें रुकने पर कन्विंस कर लूँ। ठीक है बेटी। तुम क्यों कन्विंस करोगी सोना? ये तो रियान को करना चाहिए। और क्या? मैं जाके इफ्तारी बनाना शुरू करती हूँ। तुम्हारी तबीयत कुछ डाउन लग रही है मुझे। चाहो तो कुछ देर आराम कर लो, या अगर चाहो तो किचन में आ जाना मेरे पास, दिल बहल जाएगा। क्या करूं अब मैं? रात तक तो लॉक नहीं रख सकती हूँ मैं उन्हें। खदीजा अम्मी वेट कर रही होंगी। कॉल कर दूं? कह देती हूँ कि नहीं आ सकते हम। लेकिन वो तो बाहर आके पूछेंगे ना कि क्यों लॉक किया था। क्या जवाब दूंगी मैं? सोचो रेहान, कैसे निकलोगी अब इस मुश्किल से? खोल देती हूँ दरवाजा। अगर फिर भी जाना चाहेंगे तो जाने वाले को तो कोई किला भी नहीं रोक सकता है। सही कह रही हो। जाने वाले को कोई किला भी नहीं रोक सकता। एक्स्ट्रा चाबी बाथरूम की कैबिनेट में रखी थी। एक्स्ट्रा चाबी अंदर रखी जाती है भला? ये क्या बात हुई? अगर कभी गलती से ये बाहर वाली चाबी मैंने कहीं खो दी तो बताओ जरा। एक्स्ट्रा चाबी को तो बाहर रखना चाहिए। इंसान बाथरूम जाता है तो अंदर से लॉक करता है ना, बाहर से थोड़ी ना कोई उसे लॉक करेगा। और अंदर तो वैसे भी लॉक मौजूद। रियान, I love you.
तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझ गई? और ना ही कभी तुम बन सकोगी। हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक कभी नहीं बनेगा, कसम खाकर कहता हूं। मरते दम तक यह ताल्लुक कभी कायम नहीं होगा। आपने कहा था कि मैं आपकी बीवी हूं ही नहीं और ना ही कभी बन सकूंगी, और कहा था कि मैं कसम खाकर कहता हूं, मरते दम तक ये ताल्लुक हमारे बीच कभी कायम नहीं हो सकता है। अच्छा वो तुम आ गई। अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। ताजी ने बताया कि कमाल उस केस के चक्कर में है। मुझे गुस्सा है कि उसने तुम्हें क्यों इन्वॉल्व किया। कितनी आसानी के साथ झूठ बोलते हैं आप। मैं हल कर लूंगा ये मसला, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम अपने बॉस से ताल्लुकात खराब ना करो। चुप रहो लैला, खामोश रहो, उन्हें कुछ पता ना चले। विशाल और कमाल, इन दोनों को बचाने का बस यही रास्ता है। चले कोई बात नहीं, बस अब आप उस आदमी का पीछा छोड़ दें। नहीं बेटी, मैंने अगर उसे छोड़ दिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। उसे सबक सिखाना होगा कि मुझसे टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। बाबा, मैं आपका साथ नहीं दूंगी। आप उसके इतने खिलाफ क्यों हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। वो अच्छा आदमी है। जिंदगी में तुमने अभी देखा ही क्या है। उसके लिए कह रही हो कि अच्छा आदमी है, कमाल के लिए। और वो जिसने तुम्हें पाला, आज तुम जो कुछ भी हो उसकी वजह से हो, वो बुरा आदमी है। अपने बाप को मुजरिम बना दिया। आफरीन है, अच्छा सिला दिया है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है।